न्यूज़ रूम में आज हमारे साथ मौजूद हैं सोनम वांगचुक। बहुत बहुत स्वागत है सर। दो 2009 में एक मूवी आई थी, देखी थी आपने? जी बताइए। 3 इडियट्स। हाँ देखी थी, बिल्कुल अच्छी लगी थी? बिल्कुल अच्छी लगी थी, बहुत अच्छा संदेश है। आप नकारते क्यों हैं कि आप उसमें वो नहीं है जो उसमें दिखाया गया है? मैं ये कहना मैं तो क्या, किसी ने ये कहा कि आप ये कहिए कि फिल्म के किरदार जो दिखा रहे हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं कैसे इनसे जोड़ूं खुद को। खूबसूरत तो आप हैं, खूबसूरत तो आप हैं। आप लद्दाख को किन परिस्थितियों से और किन संभावनाओं से बचाना चाहते हैं? हाईली रेकमेंड किया गया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अनुसार ही संरक्षित किया जाए। वैसे ही भारी सभाओं में हमारे मंत्रियों ने आके लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया, तो लोग बहुत खुश हुए। जैसा उम्मीद वैसा ही, तो कितनी दिलदारी है। मगर फिर देखते ही देखते कुछ महीनों में खामोशी हो गई और कुछ महीनों में तो 6 शेड्यूल कहने पे एतराज़ होने लगा। तो इसलिए लद्दाख के लोग कहते हैं कि ये सर्दियां जो हैं ये डू और डाई है। चूँकि चाइनीज़ इनकर्जन की बात है तो सरकार चाहेगी भी कि डिफेंस और तमाम चीज़ों को लेकर उनका इस पूरे भूभाग पे बेहतर नियंत्रण रहे ताकि चीन को रोका जा सके। कितने जंग लड़े हैं भारत में, सारे जंग लद्दाख में हुए हैं। हर जंग में न सिर्फ लद्दाख के जो नौजवान हैं, जो सैनिक हैं वो लड़े, बल्कि जो सिविलियंस हैं सब कंधे से कंधा मिलाकर जंगों में जाके रसद ढोकर, महिलाएं घरों से पकवान बनाकर सैनिकों को बेचती हैं। तो ऐसे एक जनता को आप ये कहें हम आपको ऐसे आपके हाथ पैर पर तोड़ के रख देंगे, ये सबसे बड़ी भूल होगी भारत की, एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक विच विल बी अप्रिशिएटेड बाय आवर नेबर्स। मैं ये कभी नहीं कहना चाहता था, लेकिन अब कह रहा हूँ कि हम जम्मू कश्मीर में ही बेहतर थे। अब लगता है कि लद्दाख में प्रशासन उग्रवाद का बीज बोने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। लद्दाख में आपको पता है इस समय देश में दूसरे नंबर पे है शायद बेरोजगारी। ये कहना हमारे लिए बहुत दर्दनाक है कि जिसके लिए हम 75 साल सपना देखते रहे, आज वो सपना साकार हुआ, मगर ये एक खौफनाक सपने की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये जो इंडो सिनो फेस ऑफ चल रहा है, एक लद्दाखी बताए कि अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। पहले जहाँ तक हमारे चरवाहे जाते थे उससे बहुत अंदर ही अभी हमें रुकना पड़ रहा है। हम एक दुश्मन के सामने खड़े हैं और एक दूसरे पे आरोप डाल रहे हैं। तो जिस भी समय हुआ हो, ये होता रहा है, अभी भी मेरे ख्याल से हो रहा है। हमें अब रोकना होगा और पूरे हिम्मत और हौसले से रोकना होगा, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हम हर चीज़ पे तुमने करेंगे तो 2 की लड़ाई, तीसरे की जीत। कोविड को जब ट्रंप ने चाइनीज़ वायरस कहा था तो पूरे दुनिया में एक एंटी चाइना एक स्टैंडिंग देखने को मिली थी। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन मेनी थिंग्स। वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन मेनी थिंग्स। ये एक अलग देश है जो आप पे ही जुल्म डालने को आने वाला है, जहां कोई लोकतंत्र नहीं है। तो ये सब समझ के हमें सिर्फ आज की सहूलियत को नहीं, कल के अंजाम को देख के कदम बढ़ाना होगा।